हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए यहाँ पे एक सवाल जो है टाइम एंड वर्क का बच्चों ने व्हाट्सएप के जरिए पूछा है। आइए इस सवाल को हम डिस्कस करते हैं। ये सवाल काफी सिंपल है, पर ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं और बच्चे थोड़ा सोचने में दिक्कत कर पाते हैं, जिससे इनको एग्जाम के टाइम पे ये सवाल सॉल्व नहीं हो पाता है। पर ये सवाल काफी सिंपल है, अगर आप इसको ऐसे ही सोचोगे तो ये बहुत इजिली बन जाएगा। पर आइए इसको हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं कैसे इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला काम है, सवाल को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। सवाल में क्या क्या चीजें दिया हुआ है और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम है सवाल को पढ़ना। सवाल क्या कर रहा है, रुचिरा को एक कार्य 22 दिनों में पूरा करना था। तथापि उस पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रत्येक दिन 1/30 भाग कार्य किया। रुचिरा को 11वें दिन से प्रतिदिन कितना कार्य करना चाहिए ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए। देखिए, कार्य को करने के लिए समय कितना दिया गया था, तो आपको एक निश्चित समय दिया गया था जिसपे आपको कार्य पूरा करना था। वो समय था 22 दिन। ठीक है, 22 दिन में आपको कार्य खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन ये 10 दिन तक पहले काम किया है। और किस स्पीड से किया है, तो 1/30 भाग कार्य किया गया है। ठीक है, प्रत्येक दिन। ठीक है, एक दिन में, यहां से ध्यान दीजिए, एक दिन में जो काम किया गया है वो 1/30 भाग किया गया है। और पहले 10 दिन तक किया गया, तो 10 दिन में कितना कार्य कर देगा, तो 10 दिन में इसको हम गुना करेंगे 1/30 को 10 से, तो ये आपको कैलकुलेट होके आ जाएगा 1/3 भाग। ठीक है, 1/3 भाग काम हो चुका है जो कि 10 दिन में हुआ है। ठीक है, तो शेष काम बच कितना रहा है, शेष काम कितना बच रहा है। देखो, टोटल काम को हम 1 भाग कहते हैं और उसमें से 1/3 भाग हो चुका है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2/3 भाग जो है, ये इतना भाग काम जो है अभी शेष बच रहा है। ठीक है, ये शेष काम है और इसी शेष काम को अब आपको करना है कितना दिन में, तो कह रहा है कि आपको निश्चित समय पे कर देना है। मतलब ये कि 10 दिन तक तो कर लिया और टोटल 22 दिन का आपको समय मिला था, है ना। 10 दिन आपने इसमें कर लिया है, तो आपके पास समय कितना बच रहा है, तो आपके पास समय बच रहा है 12 दिन, है ना। 12 दिन आपके पास समय बच रहा है और इस 12 दिन में आपको 2/3 काम कर लेना है, 2/3 भाग काम कर लेना है। तो आपको क्या है कि पूछ रहा है, तो बताइए कि प्रतिदिन कितना कार्य करना पड़ेगा। ये सवाल आपसे पूछा है कि आप प्रतिदिन कितना काम करें। ठीक है, तो आप देखो इस चीज को ध्यान में रखो कि यदि आपको कोई भी कैलकुलेट करना है तो आप इसको ऐसे याद करो कि जो आपका काम होता है ना, काम, वो काम जो है वो समय और एक दिन के काम, एक दिन के काम का गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, जितना भी काम बच रहा है वो काम अगर निकालना चाहते हो तो समय और एक दिन के काम को कैलकुलेट कर लो, तो वो वाला काम निकल के आ जाएगा। अब इस पे आप सेट कर दो, देखो आंसर 1 सेकंड में आ जाना है। काम कितना है, तो काम है 2/3 भाग, है ना। और समय कितना है, तो समय है 12 दिन। ठीक है, तो इससे आपको एक दिन का काम कैलकुलेट हो जाएगा, एक दिन का काम, है ना। यही आपको निकालना भी है। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो देखिए कितना आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, है ना। और ये 6 तिया 18, तो इधर आ जाएगा 1/18। और यही 1/18 जो है एक दिन का काम आ रहा है। ठीक है, एक दिन का काम आ रहा है। अगर वो प्रतिदिन 1/18 काम करे तो 12 दिन में ये आराम से 2/3 काम कर लेगा। ठीक है, यही इसका सही जवाब होगा, जो कि देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, तो 1/18 ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। यही इसका सही जवाब है। उम्मीद है आप इस सवाल को बहुत आसानी से समझ पाए होंगे और बहुत छोटा सा सवाल है भी, इसको वैसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको जनरली ऐसे ही बिना पेन लगाए भी सॉल्व करोगे तो ये आसानी से आ जाएगा। पर हमने आपको इसलिए डिटेल से बताने की कोशिश किया है ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। आप कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं तभी जाकर के आपका ये सवाल फंसता है और फिर आपको किसी की मदद लेनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये सब सवाल बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से बन भी जाना चाहिए। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। अगर अभी भी कोई दिक्कत है आप कमेंट में जरूर बताना, और ऐसा कोई और भी सवाल है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेज सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट जिसे भी प्रॉब्लम हो रहा है अपने प्रैक्टिस के दरमियान, तो आप मैथ के सवालों को हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि जब भी आप सवाल भेजते हो तो सवाल के साथ में इस तरीके से ऑप्शन भी भेज दिया करो, और अगर आपको आंसर पता है उसका तो आंसर पे टिक भी कर दिया करो, सो डैट कि जब वीडियो बन जाए तो उससे आंसर वेरीफाई करने में ज्यादा समय ना लगे और जल्दी से यूट्यूब पे से अपलोड करके आपके पास तक पहुंचा दिया जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चों का सवाल मेरे पास आ सके और उनका भी मदद किया जा सके। आइए मिलते हैं कोई और ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।